नमस्कार, आप देख रहे हैं गड़साना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। और एक बार फिर गड़साना उपखंड में परमेश्वर शर्मा ने 97.80% अंक हासिल कर इस इलाके का ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। और आपको मैं बता दूं, परमेश्वर शर्मा के जो पिताजी हैं वो होटल पर हलवाई का काम करते हैं और खुद का होटल है इनका। और परमेश्वर अपनी पढ़ाई के दौरान भी इन्होंने होटल को भी संभाला, घर के कामकाज भी किए और उसके तमाम चीजों के बावजूद भी 97.80% अंक का एक बड़ा जो आंकड़ा हासिल किया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। आखिर ये आंकड़ा हासिल हुआ कैसे, कितनी इसमें मेहनत करनी पड़ी, और विद्यालय की अगर बात करें तो विद्यालय का किस प्रकार से मैनेजमेंट रहा, सारी चीजें जानने के लिए आज हम परमेश्वर शर्मा के पास ही पहुंचे हैं। इनसे ही पूछेंगे इनकी जवानी। तो परमेश्वर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अच्छा परमेश्वर, एक बड़ा आंकड़ा अर्जित किया है और इस आंकड़े के साथ ही आपने गड़साना उपखंड का ताज भी हासिल किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, गड़साना उपखंड का जो ताज मुझे मिला है कि सामान्य से परिवेश में रहते हुए और साथ में और भी जो कई अदर एक्टिविटीज है वो करते हुए गड़साना के अंदर फर्स्ट रैंक उपखंड में आई है, तो जिसके कारण मुझे और पूरे परिवार को और पूरे स्कूल को खुशी है। ठीक है। अच्छा परमेश्वर, जैसे बात करें आपकी स्टडी की, तो कितने घंटे तक पढ़ाई करते थे, क्या क्या शेड्यूलिंग रही है आपकी? शेड्यूल तो यही था कि जो मैं सुबह ज्यादा पढ़ता था, शाम को कम था मेरा। ठीक है। तो सुबह शेड्यूल मतलब 5-6 घंटे एवरेज रहता था। ठीक है। कंसिस्टेंसी मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट करती है कि जो क्वांटिटी से ज्यादा। ठीक। एक दिन में 10-12 घंटे 8 घंटे 10 पढ़ लिया और अगले दिन नहीं पढ़ रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इससे अच्छा है कि 10 घंटे पढ़ने की बजाय 2 दिन में 5-5 घंटे पढ़ना। पर पढ़ो लगातार। हाँ, ये तो परमेश्वर, कई तो कहते हैं कि सुबह से लेके शाम तक किताब ही, मतलब किताब होनी चाहिए सामने, और मतलब ऐसे आंखें खड़ी रह जाती है, अभी पढ़ो पढ़ो, और फिर भी वो टॉपर नहीं आते हैं। तो वही तो, वो ऐसे पूरे दिन लिख रहा है 2-4 दिन पढ़ना तो वैसे पढ़ लो। जब पढ़ा है अपने को 6 महीने 8 महीने 10 महीने पढ़ना है तो लगातार वो संभव नहीं है। ठीक है। उसके लिए तो कंटिन्यूअसली जो चाहिए, कंसिस्टेंसी। अच्छा, तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि आपके पिताजी हैं, होटल भी है, तो इस होटल पे भी काम करवाते थे आप? हाँ, वो जब शाम को मैं थोड़ा फ्री होता था तब। तो घर वाले कहते नहीं थे बेटा इसको छोड़ दो, तो नंबर लेके आना बढ़िया, इसमें ध्यान दो? तो वो पढ़ के ही आता था जब मैं स्टडी कंप्लीट होता थी तो। अच्छा, पढ़ के फिर आता? हाँ। अच्छा, घर में कैसा माहौल है पढ़ाई का? घर में भी बढ़िया है माहौल है। मेरे भाई है बड़ा, वो भी तैयारी कर रहा है। ठीक है। 4 वो। अच्छा, जैसे बात करें आपके विद्यालय का, तो विद्यालय के जो प्रिंसिपल है परविंदर सिंह जी, उनकी किस प्रकार से मॉनिटरिंग रही है, पूरे स्टाफ ने किस प्रकार से मतलब आप पर ध्यान दिया? स्कूल का तो जैसे सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो गया थोड़ा, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज है वो भी लगातार होती थी। ठीक है। और साथ में स्कूल में एक लाइब्रेरी भी थी, तो लास्ट के जो 2 दिन बनते हैं निःशुल्क थी, फ्री थी कुछ बच्चों के लिए। ठीक है। तो उसमें जाया करते थे। कुछ फीस में भी कुछ रिलैक्सेशन हो गया। ठीक है। तो मैं से एक चीज जानना चाहूंगा, अब कौन से फील्ड में जाना चाहते हो आप? अब मेरे तो सेंटर का ही सोच रहे हैं। सेंटर सर्विस करना चाहते हो? हाँ। तो मतलब ज्यादातर तो बच्चे को टीचर लाइन में जाना चाहता है, IAS को IPS, आप मतलब सेंटर में? वो सबका इंटरेस्ट होता है अलग। ठीक है। बाकी IAS वो सेंटर की नौकरी है, टीचर है वो RPS राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर है। सेंटर के अंदर और भी बहुत है, जैसे RBI बैंक में हो गए। ठीक है, बैंकिंग लाइन में जाना चाहते हो? हाँ, मतलब जो सेंटर में हो। ठीक है। तो सेंटर में कोई भी सर्विस हो, अभी तक ये सोचा नहीं भी सेंटर की कौन सी सर्विस में जाना है? जैसे APFC हो गया, हाँ, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड पोजीशन हो गया। ठीक है। RBI बैंक के अंदर होगी जो B ग्रेड लेवल से। ठीक है। हाँ, लास्ट यही है इसको। ठीक है। तो इसके अलावा जैसे बात करें तो महत्वपूर्ण शौक किसका मानते हो स्कूल के अंदर, जिन्होंने विशेष ध्यान दिया हो आप पे? तो महत्वपूर्ण ये तो मतलब वहाँ पे थे 2 थे, एक तो ज्योग्राफी वाले सर थे, एक पॉलिटिकल वाली मैम थी, जो हिस्ट्री वाले थे वो भी बढ़िया थे। ठीक है। उन्होंने मतलब टाइम से कंप्लीट किया, कुछ एक्सपीरियंस था उन्हें कि कौन से क्वेश्चन आ सकते कौन से नहीं आ सकते। बाकी घर वालों का तो आज आपको सम्मानित किया है, शील्ड भी दी है, पगड़ी भी पहनाई है, तो उत्साह कितना का, मतलब परिवार के लोगों के फोन पे आते होंगे? हाँ, वो तो अब जो हर कोई मिल रहा है वही उसी से मिल रहा है। तो आपका क्या टारगेट था परीक्षा से पहले? मेरा इतना ही था 95 तक का। टारगेट से ऊपर हो गया। हाँ,
टारगेट से एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। ठीक है, तो हमारे जो तमाम जो लोग हैं इस समय आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे, मतलब किस प्रकार से मुख्य तौर पर इस प्रकार के परिणाम लाने के लिए क्या कुछ विशेष तौर पर स्टडी करनी चाहिए? इसमें तो जैसे यही है कि कंसिस्टेंसी मोर इम्पोर्टेंट देन जो क्वांटिटी है, कि लगातार 6-7 महीने हर दिन जितना हो सके उतना, चाहे आप अब एक दिन में वही बात है 12 घंटे पढ़े नहीं जा रहा, फिर क्या बदल आपको कोई फायदा नहीं है। लेकिन 4 घंटे पढ़ो पर वो हर महीने पूरा उसकी एवरेज आनी चाहिए पूरे मंथ की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको बधाई। थैंक तो देखा आपने किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है वो घरसाड़ा उपखंड टॉप किया है, और इन्होंने कहा है कि भले ही 5 घंटे पढ़े लेकिन लगातार एकाग्रता के साथ वो 5 घंटे होने चाहिए आपके जीवन के अंदर पर डे के, तो सफलता जो है वो इसी प्रकार से आपके कदम चूमेगी। अब मेरे साथ भीमराज जी शर्मा मौजूद है जो परमेश्वर के पिता है, इनसे हम बात करेंगे। तो भीमराज जी आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई आपको। तो भीमराज जी कैसा लग रहा है, आप बेटे ने मतलब टॉप कर दिया? बहुत खुशी हो रही है, तो परिवार को पूरे परिवार को खुशी हो रही है, सबसे बधाइयाँ मिल रही है, स्कूल वालों ने बधाई दी और जान पहचान वाले बधाई दे रहे हैं, सब लोग बहुत खुशी हो रही है। तो जैसे बोर्ड परीक्षा थी इस बार 12वीं की, तो बोर्ड परीक्षा से पहले आपने क्या उम्मीद रखी थी और क्या कुछ कहते थे आप स्टडी को लेके? उम्मीद तो यही थी भाई 90% से तो ऊपर बनेंगे, नंबर पढ़ता था उस हिसाब से, लेकिन हमने दबाव कभी नहीं दिया इस पे, ठीक है। भाई पढ़ ले, मन लगा के पढ़ो, और कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ ले। मतलब दबाव नहीं दिया, मतलब आंख में दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं यहाँ दिखाए, ये खुद बहुत पढ़ता था, ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ता। तो ये तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है भी, एक तो परमेश्वर ने घरसाना टॉप किया है, ऊपर से आपके काम में भी हाथ बटाते हैं। हाँ जरूर, काम भी करवाता था, घंटों आधा घंटा जाता था दुकान पे, और दुकानदारी का ध्यान भी है इसको, सब अच्छा, काम कर लेते दुकान पे भी। तो ये तो पुश्तैनी सर्विस है, हाँ, ये तो हमारा पुस्तक निकाल है। और पुश्तैनी सर्विस का तो देखो नॉलेज होना ही चाहिए। हाँ, जरूर। तो मेमना जी आप उन तमाम लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग इसमें आपको देख रहे हैं और कहीं न कहीं अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि काश हमारा बच्चा भी इसी प्रकार से टॉप करता? और सब बच्चे तो टॉप कर नहीं सकते, टॉप करने वाला तो कम होते हैं, लेकिन जो बच्चा 80% से ऊपर लाता है वो सब बढ़िया इनका होता है। ज्यादा दबाव नहीं देना चाहिए कोई भी बच्चे पे, सबके दिमाग भी एक से नहीं होते, ज्यादा पढ़ लेते हैं तो भी दिमाग नहीं होता, काम नहीं करता, सबके एक जैसे नंबर नहीं आते। 80% से ऊपर नंबर आते हैं वो बढ़िया बढ़िया होते हैं, ज्यादा बच्चों में दबाव नहीं डालना चाहिए, और अपने हिसाब से तो ज्यादा ही नंबर लाने की कोशिश करते हैं सब ठीक बच्चे, है। यही कहना चाहते हैं। तो एक बार आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस प्रकार से आज हमने परमेश्वर के परिवार से हमने बात की है। इनके पिताजी ने कहा है कि बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, फ्री माइंड होकर पढ़ाई करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का दबाव होगा तो बच्चा कहीं न कहीं नंबर तो ले सकता है, लेकिन मानसिक रूप से वो कहीं न कहीं स्ट्रेस में होगा। तो इन्होंने पहले दिन से बच्चे को फ्री हैंड कर दिया कि बस पढ़ाई करो और अपने मन से करो, जो होगा वो अच्छा होगा। और उसी के बदौलत आज आप परिणाम जो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा आपके सामने है, इस प्रकार के हैरत अंगेज करने वाले परिणाम जो है वो परमेश्वर शर्मा ने आज हासिल किए हैं। और इस परिणाम हासिल करने में सिर्फ शर्मा परिवार ही नहीं, इस इलाके के हर वर्ग में खुशी का माहौल है, क्योंकि इस इलाके के बेटे ने जो है वो इतिहास रचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।